हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर जो वॉल्यूम बायोमोलिक्यूल्स है उसके एमसीक्यूज के बारे में कि मतलब इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो अब मैंने इसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, अब इससे आप इसको जरूर तैयार करना, ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपकी काफी हेल्प भी करेंगे। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। जनरल फॉर्मूला पूछा है आपके कार्बोहाइड्रेट का, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? CnH2H2O होता है ना, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो CxH2O। ठीक है, आप इसे कैसे लिख सकते हो? CxH2O का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, तो आप इसे इसकी फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? C6H2O6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? C6H2O6 जनरल फॉर्मूला कैसे होता है वैसे? CnH2ON। ठीक है, सेकंड पूछा था मैच द फॉलोइंग है। मैच द शुगर इन कॉलम फर्स्ट विद देयर टाइप्स गिवन इन कॉलम सेकंड। शुगर्स हैं, आपको उनके टाइप्स से करना है कि ये कौन सा एल्डो हेक्सोज है, कौन सा कीटो हेक्सोज है। तो जो आपका मैंने बताया था, जो आपका ग्लूकोज होता है वो आपका एल्डो हेक्सोज होता है। क्या? एल्डो हेक्सोज होता है। ठीक है, जो फ्रक्टोज होता है वो आपका कीटोन ग्रुप से बिलोंग करता है, तो उसका क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोज। ठीक है, तो राइबोज होता है बेटा वो आपका एल्डोपेंटोज होता है। क्या? एल्डोपेंटोज। जो इर्थियोज होता है वो आपका टेट्रोज होता है। क्या? टेट्रोज होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ए का क्या हो गया? ए का हो गया सेकंड, बी का क्या हो गया? फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड। ठीक है, ये हो गए आपके मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, तो बेटा अब थर्ड इसमें पूछा है ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक ब्रोमीन वाटर दी ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू। मैंने बताया था जब आप ऑक्सीडेशन कराते हो किसकी? ग्लूकोज की Br2H2O के साथ, तो आपको क्या मिलता है? आपको ग्लूकोनिक एसिड। क्या? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराते हो आप ब्रोमीन ग्लूकोज की Br2H2O के साथ, तो आपको क्या मिल जाता है? ये ग्लूकोनिक एसिड मिल जाता है। ठीक है, क्या मिल जाता है? ग्लूकोनिक एसिड। अगर इसी की फॉर्म में आप करोगे, जब आप लेटर डी होता है इसके कार्बोहाइड्रेट में, तो आप क्या सिग्निफाइज करता है? वो जो डी होता है मैंने अभी बताया था, डेक्सट्रोरेटरी करता है क्या, या कॉन्फ़िगरेशन करता है, या डाईमैग्नेटिक नेचर करता है, या मोड ऑफ सिंथेसिस करता है? बताओ। तो बेटा जो ये डी है वो किसकी सिग्निफाइज करता है? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। क्या? कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ठीक है, तो जो एनोमर्स होते हैं, मैंने अभी बात की थी, जो एनोमर्स होते हैं, एनोमर्स कार्बन होते हैं जिसमें डी प्लस ग्लूकोज होता है। किस कौन से कार्बन होता है बेटा? जो मैंने बताया था कि अगर C1 पर करें तो वो एनोमर्स होते हैं, C1 के अलावा करें तो वो एपीमर्स होते हैं। तो जो एनोमर्स पूछा है ना इसमें, तो क्या हो जाएगा? C1 कार्बन पर होते हैं। ठीक है, इसमें पूछा बेटा द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज फॉर्म ऑफ। तो अल्फा और बीटा होते हैं वो क्या होते हैं? एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं। क्या? एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये थे आपके बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे नोट कर लेना और रिवाइज कर लेना, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है।